हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रिंसेस हर तरफ सेका को ढूंढ रही थी। सेका 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 कहाँ हो तुम? लेकिन सेका उससे बचने के लिए उसे दूर भाग रहा था। जिस पर यूकी उससे पूछती है कि मुझे प्रिंसेस के फ्यूचर देखने की एबिलिटी के बारे में जानना है और क्या तुम भी अपने फ्यूचर टेलिंग मैजिक से फ्यूचर नहीं देख सकते? जिस पर सेका कहता है कि फ्यूचर देखना और फॉर्चून टेलिंग दोनों सेम नहीं होते हैं, क्योंकि फॉर्चून टेलिंग के लिए टूल्स और एडवांस इंफॉर्मेशन चाहिए और वो एक हद तक लिमिटेड है, लेकिन फ्यूचर देखना वो इससे एकदम अलग है। इसके बाद सेका एमयू के पास जाता है, जहां एमयू अपने स्वॉर्ड को लेकर कहीं जा रही थी। सेका उससे पूछता है कि तुम अभी अपनी स्वॉर्ड को लेकर कहाँ जा रही हो? जिस पर एमयू कहती है कि तुम्हारा भाई मुझे अभी स्वॉर्ड ट्रेनिंग में मदद कर रहा है, लेकिन मैं एक भी बार उसे जीत नहीं पाई हूँ। ये सुनने के बाद सेका सोचता है एमयू ग्रे से क्यों नहीं जीत पा रही है, जबकि उसके पास तो इतना टैलेंट है और वो तो फ्यूचर की हीरो भी है। आगे फिर एमयू उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर सेका कहता है कि पूछो मत यार, मैं प्रिंसेस से छुप रहा हूँ, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। जिस पर एमयू कहती है कि हम वैसे भी कल जाने ही वाले हैं, तो उसके साथ थोड़ा टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर लेते हैं। वो अकेले चेस खेल रही थी और थोड़ी सैड भी लग रही थी, जिसे सुनकर लड़के का मन पिघल जाता है और सेका प्रिंसेस के पास जाता है, जो कि सच में अकेले ही चेस खेल रही थी। वो उसे कहता है कि आप किसी को खेलने के लिए नहीं बुलाने वाली। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि उन्हें पता है कि वो हार जाएंगे। आगे प्रिंसेस सेका को उसके साथ चेस खेलने के लिए कहती है, जिसके लिए सेका मान जाता है। फिर सेका कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा बिगिनर आपसे जीत पाएगा। जिस पर प्रिंसेस अपने हाफ पीसेस को बाहर रख देती है और कहती है कि मैं बस इतने पीसेस के साथ ही खेलूंगी। तो सेका कहता है कि अगर ऐसी बात है ना, तो फिर मैं आपसे जीत कर दिखाऊंगा। प्रिंसेस कहती है अच्छा, तो चलो फिर एक बेट लगाते हैं कि हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी होगी, चाहे वो फिर कुछ भी हो। सेका थोड़ा हिचकिचाता है, पर इसके लिए मान जाता है और फिर वो लोग चेस खेलना शुरू करते हैं। चेस खेलते खेलते प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से चेस में सबसे स्ट्रॉन्ग पीस कौन सा होता है? जिस पर सेका कहता है कि मेरे हिसाब से वो हम दोनों हैं, क्योंकि ना सिर्फ हम सोल्जर को कंट्रोल करते हैं, बल्कि खुद किंग को भी अपने इशारों पर नचवाते हैं, और इसीलिए पॉलिटिशियन जो कभी जंग में नहीं मरते हैं वही सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। यह सुनने के बाद प्रिंसेस कहती है कि ज्यादातर लोग जवाब में किंग या नाइट बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा जवाब अलग और शानदार था। सेका पूछता है कि क्या मेरा जवाब सही था? तो प्रिंसेस कहती हैं कि ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा जवाब अलग है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो नॉर्मल इंसान है जो इस दुनिया में रहते हैं। जिस पर सेका कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि कुछ केसेस में लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ दिया है, लेकिन ज्यादातर ऐसे कमजोर लोग बस तबाही का हिस्सा बन के रह जाते हैं और अपने करेज को कभी बाहर नहीं निकाल पाते। आगे प्रिंसेस कहती है कि आम लोगों को इसका इल्म नहीं है, लेकिन बिना आम लोगों के पॉलिटिशियन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। उनके टैक्स पर ही तो पॉलिटिशियन जीते हैं, और अगर सारे लोग मिल जाए ना, तो उनके सामने पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं है। सेका पूछता है कि तो क्या इस वजह से आप अपना हर तरफ नाम फैला रही हो? जिसके जवाब में प्रिंसेस कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई किंग और नाइट नहीं है, इसीलिए मैं उन पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है। प्रिंसेस यहाँ पर यह भी कहती है कि वैसे मैं ये चेस का मैच जीतने वाली हूँ। जिस पर सेका कहता है कि ओह, तो आपने पहले से ही पता कर लिया अपने फ्यूचर देखने की एबिलिटी से। जिस पर प्रिंसेस कहती है तो इसका मतलब ग्रे ने तुम्हें सब बता दिया है। जिस पर सेका कहता है कि हाँ, बता तो दिया, लेकिन उसके बोलने से पहले ही मुझे पता था कि कुछ तो अजीब है, क्योंकि आपको पता था कि ग्रे और मेरे फाइट में ग्रे हारने वाला है, इसीलिए आपने उसे रोक लिया, और आप ये भी जानती थी कि वो लकड़ी उस वक्त आपके ऊपर गिरने वाली है, वरना अचानक आप उस कंस्ट्रक्शन के पास मेरे को क्यों लेके जाती। और फिर जब ग्रे ने मुझे बताया तो मुझे सब कंफर्म हो गया। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि अच्छा हुआ ग्रे ने तुम्हें सब बता दिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें ये सब कैसे बताऊं। और जब मुझे इस पावर के बारे में पता चला, तब मुझे मेरे पैदा होने की वजह पता चली। और भले ही मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, लेकिन फ्यूचर तो हमेशा बदलता रहता है, और इसीलिए मैंने सोचा है कि अपनी लाइफ को जीने का तरीका मैं खुद डिसाइड करूंगी। इसके बाद प्रिंसेस कहती है कि वैसे मैं तुमको बता दूं कि अभी तुम 7 मूव्स में हारने वाले हो। और फिर यह सुनकर सेका खुद से ही हार मान लेता है। आगे प्रिंसेस थोड़ा सीरियस होकर सेका को बोलती है
कि असल में मैं किसी को बचाना चाहती हूँ। बहुत मिस्टीरियस बात बोलती है वो। एग्जाम्पल के लिए वो एक बच्चा है जो कि एक फील्ड में खेल रहा है, लेकिन वहाँ एक काफी बड़ा सा गड्ढा है, लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं है कि वो गड्ढा वहाँ पर है और जल्द ही वो उसमें गिरने वाला है। इसीलिए मैं उसे बचाना चाहती हूँ। यह सुनकर सेका उससे पूछता है कि क्या इसीलिए आप एमयू से मिलना चाहती थी, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं बता सकती, नहीं तो फ्यूचर बदल जाएगा। फिर वो दोनों अपना गेम खत्म करते हैं और लास्ट में प्रिंसेस कहती है कि मैं हमारा बेट नहीं भूली हूँ और इसीलिए टाइम आने पर जरूर कुछ मांगूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उसी डीमंस के ग्रुप को देखते हैं जो कि हीरो को खत्म करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। उनके ग्रुप में एक बहुत पावरफुल ऑर्ग, एक पावरफुल टेमर, इविल आई यूजर, एक पावरफुल डेविल और सबसे स्ट्रॉन्ग उनका लीडर था। उस लीडर के पास दूसरे की ताकत को देख पाने की एबिलिटी थी। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि सेका, उसके दोस्त और प्रिंसेस जाने के लिए निकल रहे थे। रुफ्त सबको अलविदा कहता है और मेबेल कहती है कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहती थी, जिस पर सेका कहता है कि मुझे पता है कि तुमको यहाँ पर क्यों रहना है। वहाँ जाकर तो तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर तुमको आराम ही आराम करने को मिलता है। क्या तुम अपने घर पर भी ऐसी हो, दिन भर आराम करती रहती हो? तो मेबेल कहती है कि बिल्कुल नहीं, वहाँ तो मुझे एक अच्छी लड़की बनने का नाटक करना पड़ता है, इसीलिए मैं आराम से नहीं रह पाती। इसके बाद प्रिंसेस भी रुफ्त को थैंक्स बोलती है और वो सब एक साथ निकल जाते हैं। सेका प्रिंसेस और ग्रे के साथ उनके कैरेज में बैठा था, लेकिन कैरेज चलते ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आगे वो ग्रे से पूछता है कि क्या तुम्हारा हमारे साथ कैरेज में चलना सही रहेगा, क्योंकि तुम सभी नाइट्स के कैप्टन हो। जिस पर ग्रे कहता है कि हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा पहला फर्ज है प्रिंसेस की रक्षा करना। तभी अचानक से उनके ऊपर एक हमला हो जाता है और सेका ये देखकर कैरेज के ऊपर चढ़ जाता है। सेका को देखकर सब हमलावर उसके ऊपर एरो से अटैक करने लगते हैं, लेकिन सेका हवा में एक क्लाउड बनाकर उन एरो से बच जाता है और यह देखकर उनका लीडर घबरा जाता है कि ये कौन सी बला है भाई। वो सबको सेका के ऊपर मैजिक से अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन सेका एक बैरियर बनाकर उनसे भी बच जाता है। अब वो लीडर उन्हें स्वॉर्ड से उनके कैरेज पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी ग्रे बाहर आता है और अपने सोल्जर को उनके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। तभी प्रिंसेस सेका से सबको जिंदा पकड़ने के लिए कहती है, तो सेका सबको वाइन से बड़ी आसानी से जिंदा पकड़ लेता है। इसके बाद सेका अपने दोस्तों से बात कर रहा था, और क्या सब बढ़िया चल रहा ना, मस्त चाय पानी वगैरह, क्या हालचाल। तभी ग्रे उससे कहता है कि प्रिंसेस तुम्हें बुला रही है। फिर जब सेका प्रिंसेस के पास जाता है तो वो उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि वो लोग असेसिन्स थे और इसीलिए मैंने उन्हें जिंदा पकड़ने का कहा, क्योंकि मुझे ये पता करना होगा कि उन्हें किसने भेजा है। तो सेका पूछता है कि क्या उन सबको एक साथ ले जाना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर वो लोग भागने की कोशिश करते हैं तो हमें उन्हें खत्म करना होगा। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि नहीं, वो लोग भागने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने नेक्स्ट ग्रुप के अटैक के लिए वेट कर रहे हैं। सेका पूछता है कि इसका मतलब एक और ग्रुप भी हमला करने वाला है, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि नहीं, वे लोग जिस ग्रुप का वेट कर रहे हैं वो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि पहले ही उन्हें किसी और ने खत्म कर दिया है। उन्हीं लोगों ने खत्म किया होगा, वो बंटर लोग आ नहीं रहे वो हीरो को खत्म करने के लिए, उन्हीं ने किया होगा। आगे वो लोग प्रिंसेस को अपनी सिटी में छोड़ते हैं, जहाँ प्रिंसेस सबको अलविदा कहती है। जाते जाते प्रिंसेस सेका से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए फ्यूचर में चाहे जो कुछ भी हो, ये बात हमेशा याद रखना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ पर ग्रे भी सेका से बाय बोलता है। वाह, आज सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं निकल गया। तो वहीं दूसरी तरफ हम उस डीमन के ग्रुप को देखते हैं जो कि धीरे धीरे एकेडमी के पास आ रहे थे। उनका लीडर उनसे कहता है कि जब हम हीरो को खत्म करेंगे तब वो लोग हमें जिंदा वापस नहीं जाने देंगे, लेकिन हम किसी भी तरीके से हीरो को खत्म करके अपने विलेज वापस जाएंगे। और फिर इसी जंग के ऐलान के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।